हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भूगोल का एक प्रमुख विषय आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, परिभाषा, उसके अंग। आर्थिक भूगोल को समझने से पहले हम भूगोल को समझ लेते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के वर्णन करने के विषय को भूगोल कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से हम यह समझते हैं कि आर्थिक भूगोल का अर्थ पहले क्या होता है। आर्थिक का अर्थ होता है कि आर्थिकी मतलब होता है धन, ठीक है। मतलब धन को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप, अर्थात मानव द्वारा वे सभी क्रियाकलाप जो वह धन की प्राप्ति के लिए करता है, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। मतलब भूगोल मतलब व्यापक है, मतलब बहुत ही बड़ा है। मतलब इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलती है। भूगोल की कई शाखाएं बन गई हैं, जैसे भौतिकी, जैविक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, नगरीय, ग्रामीण, अधिवास। मतलब प्राचीन समय में भूगोल सिर्फ एक विषय था, ठीक है। उसके अंतर्गत हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में पढ़ते थे, किंतु अब जैसे जैसे नए नए विद्वान हुए हैं, उन्होंने भूगोल को विभिन्न शाखाओं में बांटा है, जिनमें से मुख्य रूप से है ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, परिवहन भूगोल मतलब जिसमें हम परिवहन सड़कों के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल मतलब मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन जो धन प्राप्त करने के लिए करता है। औद्योगिक भूगोल मतलब उद्योगों का अध्ययन। सांस्कृतिक भूगोल मतलब संस्कृति का अध्ययन। और जनसंख्या भूगोल मतलब कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, जनघनत्व है, यह जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में भूतल के एक स्थान पर एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ये क्या कह रहा है? आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों मतलब जो धन के लिए प्राप्त करने के लिए कर रहा है। भूतल मतलब धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब दोस्तों, आर्थिक भूगोल पहले भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, किंतु कुछ विद्वानों ने वर्तमान समय में मतलब जैसे जैसे भूगोल का विस्तार होता गया, उसी प्रकार आर्थिक भूगोल को भी अन्य भागों में बांटा गया। आर्थिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है कृषि भूगोल। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कृषि भूगोल। कृषि से आपको समझ आ रहा होगा कि कृषि का अर्थ है मतलब वो खेती करना। ठीक है, खेती करने के भूगोल से मतलब इसमें हमें चावल, इनकी मतलब मिट्टी, उपजाऊ, जल की मात्रा, सूर्य का प्रकाश, फसलों के बोने काटने के समय इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं हम कृषि भूगोल में। ठीक है, औद्योगिक भूगोल, इस शाखा के अंतर्गत यह ज्ञान होता है कि किस प्रकार किसी देश की भौगोलिक वातावरण में वहाँ के औद्योगिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। मतलब किसी देश के भौगोलिक वातावरण को देख के मतलब किसी देश में उद्योगों की स्थिति का अध्ययन औद्योगिक भूगोल में किया जाता है। वाणिज्य भूगोल से तात्पर्य है व्यापार। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार। इसमें हम व्यापार, परिवहन साधन का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा आर्थिक भूगोल के अंग। आर्थिक भूगोल के उपागम भी है। उससे पहले हम आर्थिक भूगोल के भागों को पढ़ लेते हैं। आर्थिक भूगोल को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया हुआ है? 4 भागों में। ठीक है, पहला ये 4 भाग आपने सुने ही होंगे। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 कौन कौन से है? पहला है प्राथमिक क्रियाओं के आधार पर भूगोल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं,
चतुर्थ क्रियाएं, ठीक है। मुख्य रूप से 4 बटो, ये इससे आगे भी है, पंच, षष्ठ, सप्त ऐसे भी हैं, पर ये मुख्य रूप से ये चारों ही है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कैसे वो आएंगे, इसमें आएगा कृषि, प्रकृति पर निर्भर है ना, ठीक है। ऐसे क्रियाकलाप जो प्रकृति से निर्भर होते हैं, ठीक है। प्रकृति, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, आपका पशुपालन हो गया, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप मतलब कृषि के बाद इंसान क्या करता है, आदमी क्या करता, किसकी ओर जाता है, कृषि के बाद उद्योगों की ओर। तो इसमें आ जाएगा उद्योगों, मतलब इसमें उद्योग संबंधी क्रियाकलाप आते हैं द्वितीय क्रियाकलाप में, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप में उद्योग के बाद आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में ऐसा नहीं है, इसमें कोई नेता या मंत्री का क्षेत्र नहीं है, इसमें मुख्य रूप से आता है आपका डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या टीचर हो गए, या सरकारी कर्मचारी आते हैं, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप में मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी को स्थान दिया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में मतलब ये संगणक यानी कंप्यूटर, इसका ज्ञान, ऐसी चीजों का ज्ञान किया जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इससे आगे हम आपकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके।